हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, आज आप समझ ही गए हैं। आज का टॉपिक हमारा है कृष्ण जन्माष्टमी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी चिट चैट पर। ये हफ्ता और ये महीने में हमारे कई पर्व हैं। सबसे बड़ा पर्व इस महीने में हमारा है कृष्ण जन्माष्टमी का, और इसके बाद एक राष्ट्रीय पर्व है हमारा स्वतंत्रता दिवस का। तो मैंने सोचा क्यों ना हिंदी और मैथ से अलग हटके कुछ और रोचक तथ्य, कुछ और रोचक प्रश्न आपके साथ किए जाएं। देखते हैं आप कृष्ण और कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में कितना जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले तो जन्माष्टमी, इसमें दो शब्द हैं, जन्म और अष्टमी। जन्म किनका? भगवान श्री कृष्ण का। और कब हुआ यहाँ से पता चल रहा है, अष्टमी के दिन, जिनको हम माखन चोर, मनोहर, मुरली मनोहर, बहुत नामों से जानते हैं। आपको पता है इनके 108 नाम हैं। तो चलिए देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। कृष्ण का जन्म भाद्रपद, आपको पता है अभी जो महीना चल रहा है हिंदी तिथि के हिसाब से ये भाद्रपद है। इससे पहले सावन गया था जिसको श्रावण मास कहा जाता है। तो ये भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में, और उस दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था इनका जन्म। तभी ये जन्म और अष्टमी से जन्माष्टमी। तो इनका जन्म जो जिस दिन हुआ था वो दिन हम कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं और इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। ये तो आपको सब पता ही होगा ये कहानी। मथुरा के कारागार में, जेल में हुआ था इनका जन्म। इनकी माता का नाम, इनको जन्म देने वाली माता का नाम देवकी था और इनके पिता का नाम वासुदेव था। और ये देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थे। आपको ये भी पता होगा कि इनको जिन्होंने पाला पोसा, जिन्होंने इनको बड़ा किया, सारा ममता दुलार इन पर लुटाया, वो माता का नाम क्या था? जी हाँ, उनका नाम था यशोदा, यशोदा मैया। और नंद बाबा, वो इनके पिता थे, जिनके घर में ये पले बड़े थे, नंदगांव में। भगवान विष्णु के अवतार इन्हें कहा जाता है। कन्हैया भगवान विष्णु के अवतार हैं और ये 16 कलाओं के स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज, जहाँ वो रहे थे, उन्होंने 17 वर्ष की आयु में ब्रज छोड़ दिया था। भगवान श्री कृष्ण के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे उनका भी कुछ नाम है। जैसे ये खड्ग, जो उनकी खड्ग थी उसका नाम है नंदक। उनकी गदा का नाम है कौमोदकी। उनके शंख का नाम पांचजन्य था और वह गुलाबी रंग का था। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग और उनके मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। तभी आपने देखा होगा सुदर्शन चक्रधारी भी इनका नाम है। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक या बाहुक कहलाता था। उनके घोड़ों के भी नाम थे, अश्वों के, घोड़ों को हम अश्व भी कहते हैं। उनके अश्वों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। आपको पता है जो उनका ये चक्र है और जो भी उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उसकी बराबरी करने वाले सिर्फ 2 ही और अस्त्र थे। क्या आप उनके बारे में जानते हैं? यदि जानते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए उनके नाम, 2 शस्त्रों के नाम, और वो किसके पास थे। यदि नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री। जी हाँ, ये आपको पता होगा जब पूरा यमुना से वो पार करके वासुदेव जी जेल से निकालकर भगवान श्री कृष्ण को ब्रज ले गए थे, नंदगांव ले गए थे, तो उसी रात्रि में यशोदा मैया ने भी एक पुत्री को जन्म दिया था। तो वो कृष्ण को यशोदा मैया के पास दे आए थे और वहाँ से उनकी पुत्री ले आए थे। तो उस यशोदा पुत्री का नाम था एकानंशा, जिनके साथ बदली गई थी ये, और जो आज विध्वंसिनी देवी के नाम से पूजी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिशा थी और उनकी सौतेली माँ रोहिणी, जो बलराम की माँ कही जाती हैं, वो दोनों नाग जनजाति की थीं।
जी हाँ, ये बलराम और कृष्ण। बलराम दाऊ दाऊ बोलते थे ना, श्री कृष्ण बलराम को, बड़े भैया को दाऊ बोलते थे। तो कृष्ण बलराम इस तरह से नाम भी आया है बहुत बार। ये दोनों भाई थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा, औपचारिक होती है जो फॉर्मल एजुकेशन थी, औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ ही महीनों में पूरी कर ली थी। तो देखिए, भगवान थे वो, लेकिन फिर भी एक औपचारिक शिक्षा के लिए तो उन्हें भी कहीं जाना पड़ा, किसी से शिक्षा ली उन्होंने भी। तो ये काम हमें भी करना है। अगर हम विद्यार्थी हैं तो मन लगाकर अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान दें। प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का विकास किया था और ये ब्रज क्षेत्र के वनों में किया गया था। और डांडिया रास का आरंभ भी उन्हीं ने किया था। यहाँ पर आपको एक और बात बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने शुरू की थी जो ये हम मार्शल आर्ट, जिसे आज हम मार्शल आर्ट के नाम से जानते हैं, उसका एक पुराना नाम था कलारी पट्टू। जो आप देखेंगे साउथ में, केरला साइड में, ये आज भी इसी नाम से विद्या जानी जाती है, कलारी पट्टू, जिसका प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। और इसी कारण जो नारायणी सेना थी वो भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। और यही बाद में जाके मार्शल आर्ट के नाम से आज हम इसे जानते हैं, इसी कला को। भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की थी। एक तो आप ज़रूर जानते ही होंगे, द्वारिका नगरी, जो अब माना जाता है, बल्कि इसके अब तो प्रमाण भी मिल चुके हैं। ये पूरी की पूरी नगरी समुद्र में डूब गई थी और बाद में इस चीज़ को माना लोगों ने, जब हमारे को कुछ साइंटिस्ट ने इसके प्रमाण दिए। उन्होंने देखा कि हाँ, समुद्र के बहुत नीचे एक नगरी, पूरी की पूरी नगरी मिली है। उसे माना जा रहा है वो उस टाइम की द्वारिका थी, बल्कि पहले से कुशावती नाम से जानते थे। और पांडव पुत्रों के द्वारा उन्होंने एक नगर स्थापित किया था, इंद्रप्रस्थ, जिसका नाम पहले था खांडवप्रस्थ। ये आपका दिल्ली में ये जगह है, आज भी है ये जगह, आज दिल्ली में है। पूर्व में इसका नाम था खांडवप्रस्थ। श्री कृष्ण की कुल 16,108 पत्नियां थीं, जिनमें से 8 उनकी पटरानियां थीं। उनके नाम यदि आपको पता है, 8 पटरानियों के, 16,000 रानियों के नाम नहीं पूछ रही, लेकिन यदि 8 पटरानियों के आपको नाम पता हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। नहीं पता और जानना चाहते हैं तो भी लिख दीजिए। ये जो रानियाँ थी, 8 पत्नियों के अलावा जो बाकी रानियाँ थी, वो असल में वो थी जिनका भौमासुर ने अपहरण कर लिया था। भौमासुर से उनकी जान जब श्री कृष्ण ने बचाई तो वे कहने लगी कि अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो हम कहाँ जाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा देकर उनका जिम्मा उठाया। जी हाँ, ऐसे थे भगवान कृष्ण, जिन्होंने बहुत लीलाएं करी और उनकी हर लीला के पीछे कोई उद्देश्य होता था। ऐसे तो हम उन्हें बहुत ही नटखट बालक के रूप में जानते हैं। क्या आपको पता है, आज भी वृंदावन में, मथुरा में, जहाँ पर भगवान, स्पेशली यहाँ वृंदावन में जहाँ बांके बिहारी का मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण को आज भी एक बालक के रूप में पूजा जाता है। बालक के रूप में वहाँ के लोग उनसे बातचीत करते हैं। जी हाँ, लेकिन वहीं अगर हम द्वारिकाधीश में देखें तो वहाँ उन्हें भगवान के रूप में ही पूजा जाता है। तो ये उनकी लीलाएं थी अलग अलग। श्री कृष्ण के कुल 108 नाम हैं 108 नाम हैं, जिनमें कुछ नाम बहुत प्रमुख हैं, जैसे गोविंद, गोपाल, घनश्याम, गिरधारी, मोहन, बांके बिहारी, बनवारी, चक्रधर, देवकी नंदन, हरि और कन्हैया। वैसे प्यार से उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। भगवत गीता जिसे हम बोलते हैं, भगवत गीता केवल अर्जुन ने ही नहीं अपितु हनुमान जी और संजय ने भी सुनी थी। जी हाँ, हनुमान जी कुरुक्षेत्र मैदान में उपस्थित थे, वो उनके रथ के ऊपर थे, उन्होंने भी वो भागवत गीता सुनी थी। एक और तथ्य उनके बारे में बताती हूँ। जन सामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ थे। जी हाँ, और आपको पता है इसका प्रमाण भी हमें मिलता है एक रानी के स्वयंवर में। अब यहाँ आपके लिए है एक प्रश्न, ये रानी का क्या नाम था जिनके स्वयंवर में भगवान कृष्ण की यह विद्या का हमें प्रमाण मिलता है। यहाँ चलिए एक और हिंट देती हूँ। यहाँ कर्ण व अर्जुन ये दोनों असफल हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य वेध कर
इन राजकुमारी की यह इच्छा पूरी की थी जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। यह आप बताइए, यह कौन सी रानी थी? नहीं पता तो भी लिख दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, मैं बता दूंगी। चलिए, तो अंत के बारे में देखते हैं। वैसे तो मैं ये कहूँगी कि भगवान का तो आपको भी पता है, भगवान का कभी अंत नहीं होता। यह तो सिर्फ उनकी लीलाएं होती हैं जिनका वो अंत करते हैं, या क्योंकि वो हमारे लिए ही, मनुष्य जाति के लिए ही उन्होंने जन्म लिया है और उसी के लिए वो सिर्फ अपने उस अवतार का अंत करते हैं। तो श्री कृष्ण के अवतार का अंत एक बहेलिये के तीर से हुआ था। ये बहेलिया कौन था पता है आपको? ये बहेलिया पिछले जन्म में बाली था। बाली की कहानी आप जानते ही होंगे। जब भगवान राम के रूप में अवतरित हुए थे भगवान हम धरती पर, तो सुग्रीव और बाली के युद्ध के बीच में भगवान राम ने बाली को छिपकर मारा था। तब भगवान राम ने कहा था कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु भी तुम्हारे हाथों होगी। अगले जन्म में भगवान राम श्री कृष्ण बने, और जब वे एक पेड़ पर बैठे थे तो बहेलिये ने उनके पैर में बने एक निशान को चिड़िया समझकर तीर चलाया, तो तीर कृष्ण के पैर में लगा और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। आपने बचपन से बहुत कुछ सुनी होंगी। उम्मीद करती हूँ आज ये कुछ रोचक तथ्य जो मैंने यहाँ बताए हैं, आपको उनसे कुछ सीखने को मिला और आपने भगवान कृष्ण के बारे में कुछ नया जाना। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में, इस तरह सब्सक्राइब के बाद ना, जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो यहाँ ये 3 ऑप्शंस होती हैं। जनरली ना पर्सनलाइज्ड पर आप क्लिक कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। आप ध्यान रखिए कि ऑल पे क्लिक करिए, बेल इस तरह से पूरी फिल्ड हो, नहीं तो क्या होता है कि आगे आने वाले वीडियोज़ का सबका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। धन्यवाद।